सब्बो सगवारी मल्ला जय जवाहर, सियान मल्ला राम राम। डी न्यूज जनगणना की बात में आप सभी का स्वागत है। जन सरकार की पीड़ा, शिकायत न सुना जाना, देश बिलादी ने शहीदी देश में विश्व के सबसे बड़ी लोकतंत्र में जनता को ना सुना जाना। डी न्यूज जनता की बात अरुण मुद्रा के साथ लगातार प्रसारण व उच्च स्तर पर बात उठा रहा है। आज जनवेदना में विश्व प्रसिद्ध आदिवासी बस्तर क्षेत्र, प्रचुर प्राकृतिक संपदा, जल जंगल और पर्यटन क्षेत्र में जहां देश को आर्थिक लाभ मिल रहा है, स्वयं मुख्यमंत्री आदिवासी बाहुल की चिंता कर बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ व लगातार आदिवासी भाइयों के सुरक्षा, विकास व रोजगार दे रहे हैं। बस्तर की पीड़ा सिर्फ बस्तर की ही नहीं, देश व आदिवासी भाइयों की है। परंपरा, आस्था, मंदिर, देवगुड़ी व मां दंतेश्वरी की पावन भूमि सनातन धर्म की रक्षा करता है। सरकार भी आदिवासी संस्कृति व देवगुड़ी के विकास प्राथमिकता व मां दंतेश्वरी दंतेवाड़ा का पूरा परिसर को कॉरिडोर, धार्मिक कॉरिडोर के रूप बना रही है। लगातार बस्तर नक्सलवाद से भयमुक्त होकर अपने रोजगार व सांस्कृतिक रोजगार में लगे हैं। भोले वाले आदिवासी सरल व शालीनता से सहयोग करते हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर में आज लगातार धर्मांतर का मुद्दा उठ रहा है। आदिवासी भाइयों व प्रदेश के लोगों की पीड़ा, इन्हें लालच से धर्मांतर कौन करा रहा है, जनता जानना चाहती है। एक खास रिपोर्ट धरातल की। धर्मांतर में लगातार मृत्यु पर क्रिया न होने देने और विवाद की अशांति लगातार देखी जा रही है। जनवेदना की खास रिपोर्ट। कुछ वर्षों में बस्तर के स्थापित और नए चर्च माध्यम से 4 लाख के ऊपर धर्मांतरण और पैरा चर्च नॉन ऑर्गेनाइजेशन से 11 लाख के ऊपर धर्मांतरण, ये हमारा नई सरकारी रिकॉर्ड है और इस कारण असंतोष और शांति फैल रहा है। इस पर डी न्यूज चर्चा में उठा चुका है। कहीं ना कहीं आदिवासी भाइयों को लोभ माया से यकित जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और गरीब आदिवासी मोह माया से यह कर रहे हैं। यह प्रशासन अधिकारी की अनदेखा पर सरकार बदनाम हो रही है। जनहित में शासन गंभीर होना चाहिए, अन्यथा आगामी आदिवासी भाइयों व धर्मांतर आदिवासियों में टकराव से बस्तर नक्सलाइट मूवमेंट के रोकथाम के बाद बस्तर में अशांति बढ़ता जाएगा। वहीं केंद्र व राज्य सरकार बस्तर के विकास की योजनाएं, जहां देश आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी केंद्र सरकार बस्तर को विशेष पैकेज के बाद भी आज बीहड़ परलकोट में के शहीद जमींदार श्री गेदू सिंह के क्षेत्र में गांव में न पहुंच मार्ग, न शासकीय सुविधाएं। लोग गांव में गंदे पानी पी रहे हैं। लगातार ग्रामवासी बीमार, किडनी फेल व देश के भविष्य भात युवा व बच्चे गंदे पानी से शारीरिक विकास व बीमारी हो रहे हैं, जो हम बेबाक खबरें पेश कर रहे हैं। बस्तर एक ऐसा इलाका है जहां प्रकृति ने भरपूर सौंदर्य और संसाधन दिए हैं। यहाँ के घने जंगल, शुद्ध जल स्रोत, उपजाऊ जमीन और अनोखी संस्कृति सब मिलकर इसे एक अनमोल खजाना बनाते हैं। यहाँ की आदिवासी संस्कृति, जिसकी जड़ें सदियों पुरानी है, आज भी जीवित है। मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद हो या देवगुड़ी की परंपराएं, यह क्षेत्र एक सांस्कृतिक धरोहर है। लेकिन इस सांस्कृतिक समृद्धि के बावजूद बस्तर आज भी विकास और सुरक्षा की बाट जो रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार आदिवासी कल्याण, रोजगार, सुरक्षा और संस्कृति संरक्षण की योजनाएं ला रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। आज बस्तर सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की राह पर जरूर है और आदिवासी समाज अपनी सरलता और सौम्यता के साथ इसमें सहयोग कर रहा है, लेकिन क्या यह काफी है? बस्तर में आज सबसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है धर्मांतरण। भोले भाले आदिवासियों को लालच, झूठे वादों और सामाजिक असुरक्षा का डर दिखाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जनवेदना की रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में 4 लाख से अधिक लोग चर्च संगठनों के माध्यम से और लगभग 11 लाख लोग पैरा चर्च माध्यमों से अपना धर्म बदल चुके हैं। यह कोई दावा नहीं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड पर आधारित तथ्य है। धर्मांतरण केवल एक धार्मिक परिवर्तन नहीं है, यह सामाजिक ढांचे में दरार डालता है। इससे परंपराएं टूटती हैं, सामाजिक तनाव और विवाद बढ़ते हैं।
बस्तर जो कभी शांति और संस्कृति की मिसाल था, आज वहां संतोष और स्थिरता का माहौल बनता जा रहा है। यह मुद्दा पहले भी उठ चुका है। डे न्यूज की बहसों में भी इसकी चर्चा हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई अभी भी बेहद कमजोर है। सरकार की मंशा चाहे जो हो, लेकिन उसकी निष्क्रियता और प्रशासनिक लापरवाही स्थिति को और गंभीर बना रही है। धर्मांतरण के संकट के साथ साथ बस्तर की सबसे बड़ी लड़ाई अब भी है बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष। परोल कोट जैसे क्षेत्र जहां शहीद गेंदू सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए, आज भी सड़क, बिजली और साफ पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के गांवों में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। किडनी फेलियर की घटनाएं आम होती जा रही हैं। बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है और बीमारी तो जैसे अब यहाँ की नियति बन गई है। यह हालात तब है जब सरकारें लाखों करोड़ों के बजट और योजनाओं का दावा करती है, लेकिन असलियत में इसका लाभ न के बराबर लोगों तक पहुँच रहा है। प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक उदासीनता के चलते बस्तर जैसे क्षेत्र देश के विकास मानचित्र में सबसे पीछे छूटते जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि शासन और प्रशासन दोनों मिलकर इस दर्द को समझे, क्योंकि बस्तर की पीड़ा केवल उसकी नहीं, हर संवेदनशील भारतीय की पीड़ा है। बस्तर को चाहिए न केवल योजनाओं की घोषणाएं, बल्कि उनके ठोस क्रियान्वयन की गारंटी। उसे चाहिए सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, और सबसे बड़ी जरूरत है आदिवासी समाज के आत्मसम्मान और संस्कृति की रक्षा की। आम जनता में बस्तर की पीड़ा में राज्य के लोगों को भी पीड़ा को हम स्काच के बिना प्रसारण नहीं करते। सरकार बस्तर विकास, आदिवासी संस्कृति व परंपरा, पूजा पाठ को बनाए रखने की बात कर रही है, वही अधिकारियों की घोर लापरवाही व हर दरिद्रता से हकीकत को जन्म देना के डे न्यूज सरकार से गंभीरता के लिए प्रसारण हम कर रहे हैं। आज यहीं तक देखते रहे डे न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी, जय मां दंतेश्वरी।